मोहित और उसकी गर्लफ्रेंड अनु स्कूल के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी दूर से दो लड़कियां मोहित को गौर से देख रही थीं और दूसरी तरफ एक लड़का सूरज अनु को देख रहा था। एक लड़की ने कहा, पहली लड़की, मोहित कितना हैंडसम है, उससे बात करने का मन करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसके साथ रहती है। दूसरी लड़की बोली, दूसरी लड़की, चल आज बात करते हैं। इतना कहकर उसने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे मोहित के पास ले गई। लड़की ने मोहित की तरफ देखते हुए कहा, लड़की, एग्जाम का रूटीन है, आपके पास है। मोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर हाँ कहा और उसे रूटीन दे दिया। लड़की ने अपने फोन में रूटीन की फोटो क्लिक की और दोनों वहां से चली गईं। तभी अनु हाथ के इशारे से बोली, अनु, उन्हें मैं नहीं देखी। मोहित यह सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी वहां मोहित का दोस्त सौरभ आ जाता है। फिर तीनों निकलते हैं। जाने से पहले मोहित अनु को हल्का सा गले लगाता है और फिर वो और सौरभ मुड़ जाते हैं। अनु भी आगे बढ़ जाती है। उसी समय सूरज बाइक लेकर अनु के पास आता है और कहता है, सूरज, अनु, बैठ जाओ। दोनों का घर तो एक ही तरफ है। अनु, नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। मोहित को पता चलेगा तो बुरा लगेगा। ये सुनकर सूरज गुस्सा हो जाता है। उन दोनों की बातें करते हुए मोहित देख लेता है, क्योंकि वो वहीं अपने जूते का फीता बांध रहा होता है। मोहित का दोस्त सौरभ धीरे से कहता, सौरभ, हुआ तेरा? हाथ के इशारे में मोहित, हम। सिर्फ सिर हिलाकर फिर सूरज बाइक लेकर चला जाता है और अनु पैदल आगे बढ़ जाती है। दूसरे दिन मोहित स्कूल के बाहर खड़ा होकर फोन करता है। मोहित, हेलो, कहाँ हो? अनु, मैं आज नहीं आऊंगी। मोहित, ओके। ये सुनकर मोहित उदास हो जाता है और मुंह बनाकर खड़ा रहता है। तभी दूसरी तरफ खड़ी दो लड़कियां मोहित को देखने लगती है। उधर सूरज नोटिस करता है कि वे लड़कियां लगातार मोहित को देख रही हैं, तो वो उनके पास जाकर कहता है, सूरज, मोहित से बात करनी है क्या? लड़की, हाँ, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। सूरज, करेगा। सूरज अपने बैग से चॉकलेट, थोड़ा बड़ा वाला डायरी मिल्क देते हुए कहता, सूरज, इसे देकर कहना आज मेरा बर्थडे है। लड़की, हैरानी से, क्या? बस चेहरे पर एक्सप्रेशन। फिर वो सूरज से चॉकलेट लेती है और मोहित की तरफ बढ़कर उसके पास चॉकलेट देते हुए कहती, लड़की, आज मेरा बर्थडे है। फिर मोहित वो चॉकलेट लेकर खा लेता है। फिर लड़की मुस्कुराकर कहती, लड़की, बर्थडे गर्ल को भी चॉकलेट खिलानी चाहिए। मोहित हल्का सा शर्माते हुए उसकी चॉकलेट थोड़ा सा लेकर उसके मुंह में खिलाता है। उधर सूरज साइड से उस पल की फोटो खींच लेता है। फोटो खींचने के बाद वो तुरंत वो तस्वीर अनु को व्हाट्सएप पर भेज देता है। अनु रास्ते में चल रही होती है। जब वो व्हाट्सएप खोलती है और फोटो देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन सूरज को कॉल करती है, अनु, ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिला? सूरज, तुम्हें बाइक पर बैठने से डर लग रहा था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। अनु, यह ऐसा कैसे कर सकता है? सूरज, अफसोस, उसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। तुम भी कुछ ऐसा करो ताकि उसे भी एहसास हो, उसे भी बुरा लगे। अनु, मैं क्या करूं? सूरज, कुछ दिन मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो। अनु, ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। अनु स्कूल पहुंचती है। वो मोहित की तरफ देखती भी नहीं। जब मोहित उसके पास जाकर कुछ पूछने की कोशिश करता है, अनु जानबूझकर उसे नजरअंदाज करके के सूरज के साथ लंच करने चली जाती है और बैठकर लंच करते हैं। ये देखकर मोहित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरे दिन मोहित जब स्कूल जाता है तो रास्ते में देखता है कि अनु सूरज के बाइक में बैठकर आ रही है। उसके उतारने के बाद वो अनु के पास जाकर कहता है, मोहित, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है जब तुमसे बात नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। अनु, अच्छा, बोलो, क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, क्योंकि स्कूल में और भी लड़के हैं और मुझे लगता है सबसे थोड़ा बहुत बात करनी चाहिए। मोहित, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अनु, चिढ़कर, बस यही एक बात है तुम्हारे पास। मैं सूरज के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। फिर अनु सूरज के साथ चली जाती है। शाम के वक्त मोहित घर पहुंचकर बार बार अनु को कॉल करता है, लेकिन पूरा रिंग जाने के बाद भी अनु उसका फोन रिसीव नहीं करती। वो 3 बार ट्राई करता है, हर बार अनु कॉल काट देती है। मोहित परेशान होकर बेचैन हो जाता है। आखिरकार वो अपने दोस्त सौरभ को कॉल लगाता है। जैसे ही सौरभ फोन उठाता है, मोहित रोते हुए, यार, तू कब आएगा? जल्दी आ जा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पता नहीं अनु मुझे क्यों इग्नोर कर रही है, मुझे बहुत उलझन हो रही है। सौरभ, तू अपना ख्याल रख, मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ।
सब ठीक कर देंगे। दूसरे दिन अनु सूरज से कहती है, अनु, मैं आज मोहित को सब बता दूंगी कि मैं बस मजाक कर रही थी। उसे सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती थी कि जब कोई अपने पार्टनर को इग्नोर करता है या किसी और से बात करता है तो कैसा महसूस होता है। सूरज, आज मत बताना, उसे कल बता देना, एक दिन और उसे इग्नोर करो। अनु सिर हिलाकर ठीक है का इशारा करती है। तभी वहां मोहित पहुंच जाता है। उसे सामने आते देख अनु जल्दी से सूरज का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ बातें करने लगती है, जैसे बहुत व्यस्त हो। मोहित ये सब देखकर स्कूल से वापस लौट आता है। घर पहुंचकर अपने बेड पर लेट जाता है। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका होता है। बेचैनी, घबराहट, डर सब साफ दिखता है। एक वीक बाद स्कूल के बाहर अनु फोन लगाते हुए सूरज से कहती, अनु, मैं पिछले 3 दिन से मोहित को कॉल कर रही हूँ। उसका फोन बंद बता रहा है और मैं सौरभ को भी कॉल कर रही हूँ, पर वो भी मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा। तभी वो देखती है कि मोहित और सौरभ स्कूल आ रहे हैं। अनु उन्हें देखते ही बिना सोचे दौड़कर जाती है और मोहित को गले लगा लेती है। अनु, सॉरी, मैं सूरज से इसलिए बात कर रही थी ताकि तुम्हें जला सकूं। मोहित यह सुनकर थोड़ा शॉक रह जाता है, लेकिन खुद को संभालकर धीरे से कहता, मोहित, मैं जल गया और जलने के बाद राख होती है और राख फिर किसी के काम नहीं आती। ये कहकर वो सौरभ के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी अनु जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहती, अनु, तुमने उस लड़की को चॉकलेट खिलाई थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैं तो कभी सूरज की बाइक पर नहीं बैठती, नहीं किसी से बात करती हूँ तुम्हारे सिवा। मोहित, किसने कहा कि प्यार करने के लिए ये सब बलिदान देने पड़ते हैं? प्यार बलिदान का नहीं, भरोसे का नाम है। मोहित उसका हाथ झटक देता है। सौरभ उसकी तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ जाते हैं। चलते हुए एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। अतीत फ्लैशबैक। घर पहुंचकर अपने बेड पर लेट जाता है। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका होता है। बेचैनी, घबराहट, डर सब साफ दिखता है। फिर वो अपने ड्रॉवर से इन्हेलर ढूंढता है। जब कहीं इन्हेलर नहीं मिलता तो वो अपने डैड को कॉल लगाता है, लेकिन उसके डैड का फोन स्विच ऑफ बताता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने गले को जोर जोर से मार रहा था ताकि थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन सांस और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। फिर कांपते हुए हाथों से वो सौरभ को कॉल करता है। सौरभ बाइक चला रहा होता है। तभी मोहित का फोन आने पर वो रिसीव करता है। जैसे ही सौरभ फोन उठाता है, मोहित टूटती हुई आवाज में, मां, मेरी इन्हेलर नहीं मिल रही। वो आगे बोल नहीं पाता। सौरभ, हेलो मोहित, तू घबरा मत, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर सौरभ बाइक चलाकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हाथ में इन्हेलर लिए हुए वो उसके घर का दरवाजा जोर से खोलता है तो देखता है कि मोहित पूरा पसीने में भीगा हुआ तड़प रहा है। तेज तेज सांस, घबराहट और टूटती हुई सांसें। सौरभ जल्दी से इन्हेलर खोलकर उसके मुंह में लगाता है। कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो जाती है। फिर सौरभ पूछता है, सौरभ, तू अब ठीक है ना? मोहित, हाँ, मैं अनु को भूलना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत है। क्या तू मुझे अपना वक्त देगा? सौरभ मुस्कुराता है, उसे गले लगा लेता है और इशारे में कहता है, हाँ। वर्तमान फ्लैशबैक खत्म। मोहित फ्लैशबैक से बाहर आता है। सौरभ उसके कंधे पर हाथ रखकर साथ चल रहा होता है। चलते चलते रास्ते में पड़ी एक खाली बोतल को मोहित हल्के से लात मारकर दूर उड़ा देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं।